पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में। अभी नया गाड़ी है, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन। हेलो दोस्तों, जनजी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी के टाइम पे सबसे कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है E20 वाला सीन। तो E20 वाला सीन आप सभी को पता होगा, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला के उससे जो है हम पे थोपा जा रहा है। पता नहीं क्यों थोपा जा रहा है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि E20 के लिए इंडिया जो है बिल्कुल रेडी नहीं था। ये जो भी हो रहा है बहुत जल्दी और बहुत अचानक से हो रहा है। बेसिकली E20 से होगा क्या, बस कुछ नहीं, जिनकी गाड़ियाँ उनकी गाड़ियाँ डेड हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी E20 डालने के बाद। और क्या पता दोबारा से बैलगाड़ी का ट्रेंड आ जाए वापस, लोग फिर से स्लो हो जाएं, सब कुछ धीरे धीरे जैसे नॉर्मली होता है, नेचर फिर से रिवाइव हो जाए। ये इनका प्लान है नितिन गडकरी सर का। और बेसिकली नितिन गडकरी है कौन, तो ये रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। इनका कोई लेना देना भी नहीं है कि पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, पेट्रोल में क्या मिक्स होगा, इनका कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं क्यों बीच में अपनी टांग घुसाए जा रहे हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि भाई E20 लॉन्च करो इंडिया में। E20 के अलावा इन्होंने प्लान किया था कि E100 भी आएगा, बट ये किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाया पास, सिर्फ E20 का पास हो पाया। और ये भी झूठ बोल के पास किया उन्होंने कि हम ये जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अभी हम नहीं ला रहे हैं इंडिया में, मतलब इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट से ये सब हो गया उसके बाद बाहर आके बोलते हैं कि नहीं, ये E20 आएगा इंडिया में और आ चुका है। नई दिल्ली और बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे आ चुका है। और दूसरा पॉइंट ये, इन्होंने जब E20 इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, या फिर मीडिया के सामने जब ये बोल रहे थे हम E20 इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या फिर करेंगे, तो उन्होंने बोला था कि नॉर्मल पेट्रोल से ये बहुत ज़्यादा सस्ता होगा। जो भी इनका प्राइस रखे, इन्होंने कमिटमेंट किया था कि 15 रुपये 20 रुपये हम ये रखेंगे, मतलब जो भी रखना चाहिए, हमें इससे कोई लेना देनी है, क्योंकि हमें E20 से मतलब ही नहीं, हमें चाहिए XP100। और XP100 इन्होंने कंपेयर किया था, जो XP100 होगा उससे हमारा जो ऑयल है E20 वो काफ़ी सस्ता होगा, ठीक है। तो अगर किसी की गाड़ी होगी E20 भरवाना चाहे भरवा सकता है। तो ऑप्शंस थे, बट अभी इन्होंने क्या किया है कि जो E20 है उसका प्राइस 104 रुपये लीटर कर दिया है, और जो XP100 था जो कि नॉर्मल तेल हम डलवा रहे थे उसका प्राइस उन्होंने कर दिया 170। मतलब इन्होंने प्राइस कम तो नहीं किया, उल्टा प्राइस बढ़ा दिया है। तो मजबूरन जो लोग मिडिल क्लास हैं या फिर जिनकी पुरानी है, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो तो मजबूरन अपनी गाड़ी में E20 डलवाएंगे, और इससे क्या होगा, उनकी गाड़ी डेड हो जाएगी, ठीक है। तो एक हरदीप सिंह पुरी, ये जो इधर साइड में फोटो दिख रही है, तो ये बंदा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस का मिनिस्टर। और इसका कहना है तुम अपनी गाड़ियों में E20 डालो और इससे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी एवरेज कम हो जाएगी। तो तुम्हें हमने पावर इसलिए दिया है कि तुम लोगों पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपो और उनसे बोलो कि कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी एवरेज कम हो जाएगी, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन्होंने एक और बयान दिया था कि जिसमें इन्होंने बोला था कि अगर तुम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाते हो, E20 डलवाते हो, और गाड़ी वहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी गाड़ी को कुछ भी हो जाए, बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, हमारी कोई गारंटी ही नहीं है। तो मतलब ये किस तरह का दोगलापन है, आप समझ सकते हो। अभी इंडिया जो है E20 के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। अगर इन्हें E20 इंट्रोड्यूस करना ही था तो 2 या 3 साल का टाइम देते, जिससे लोग जो नई गाड़ियां ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाते, या फिर ऐसी गाड़ियां लेते जो E20 सपोर्ट करती है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है हमारा देश इस टाइम पे। और हमारे देश के जो मेन लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लाइक राम मंदिर चोरी, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, एग्जाम कंट्रोवर्सी, फार्मर इश्यूज, इन्फ्लेशन ऑफ फ्यूल एंड LPG प्राइसेस पे हम बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशंस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे पर आने वाली वीडियो में। तो मैं यहाँ पे जो है पार्लियामेंट की फोटो अटैच कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सभी मिनिस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सही में इनमें को देख के किसी को भी नहीं लग रहा कि इनमें से सच में कोई देशभक्त है और देश के लिए काम करना चाहता है। सब के सब चोर हैं साले, और सच में अपनी जेब गर्म करने के चक्करों में है। मतलब किसी को कोई लेना देना नहीं है देश में क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत, कुछ नहीं। बस यहाँ पे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं सीरियस कंडीशन पे, सीरियस उस पे सीन्स पे, कंट्रोवर्सीज पे, और जा रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय।